की ये तस्वीरें जहां पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, शहीदों को नमन किया, शहादत को नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद गार्ड कमांडर सलामी शस्त्र और जो अभी आप सुन रहे थे वो लास्ट पोस्ट की तेज ध्वनि है जिससे गूंजता हुआ ये पूरा माहौल इस वक्त नजर आया। और इसके साथ ही अब श्रद्धा पूर्वक सलामी और बाकी सभी लोग सम्मान पूर्वक अटेंशन के मूड में इस वक्त रहेंगे और साथ ही शूरवीरों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। रखा गया है। राउस की ध्वनि के साथ इसका समापन हो रहा है और उसके बाद गार्ड कमांडर सलामी शस्त्र का आदेश देंगे और इस संवेदनात्मक सेरेमनी का समापन इसी के साथ होगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सभी वीर जवानों को समर्पित जिन्होंने आजादी के बाद देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है और उन्हीं को नमन करने के लिए, शहादत को नमन करने के लिए वॉर मेमोरियल पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर इस दौरान उन्हें दिया गया। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के कुल 21 जवान इस वक्त शामिल नजर आ रहे हैं। 6 बुगला इस समारोह का इस वक्त हिस्सा है और भारतीय वायुसेना इस बार लीड सर्विस की भूमिका में आपको नजर आ रही है। आप देख रहे हैं सलामी शस्त्र और शोक शस्त्र जो इस वक्त पूरा हो चुका है। लास्ट पोस्ट की करुण धुन पूरे परिसर को जिसने गंभीर और भावुक बनाया और उसके बाद शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। पूरा देश, पूरा शहर इस वक्त अपने वीरों को नमन करने वाला, जिसमें भारत 24 भी शोक में शामिल हुआ, शहीदों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनकी शहादत को सलाम करते हुए। और इसके बाद बुगलरों ने राउस की धुन को बजाया, साथ ही सलामी शस्त्र एक बार फिर और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह औपचारिक तौर पर अब हो चुका है संपन्न और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल से इस वक्त रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब यहां से कर्तव्य पथ पहुंचेंगे। जो सलामी का मंच होगा वहां पर उनकी मौजूदगी होगी और इसी के साथ गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य कार्यक्रम जिसका आगाज होने वाला है, जिसका इंतजार 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय इस वक्त कर रहे हैं और साथ ही पूरी दुनिया की नजर भारत के इस समारोह पर भी है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जगत राज त्रिखा जी भी जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जगत राज त्रिखा साहब, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि अभी भावभीनी श्रद्धांजलि एक ऐसा मौका और इसके साथ ही अब आगाज हो जाएगा जब कर्तव्य पथ पर हम भारत की मजबूती और भारत की उभरती ताकत का नजारा भी देखने वाले हैं। लेकिन इस बदलाव में समय लगा और इस समय ने हमें बहुत सारी चुनौतियां भी दी, लेकिन भारत ने अपनी मजबूती, अपने दृढ़ संकल्पित होने के साथ साथ इन चुनौतियों से ऊपर आकर भारत को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया जहां पर पूरा देश भारत के गणतंत्र की तारीफ करता है। त्रिखा साहब, आपसे मेरा सवाल है।